नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वीडियो है वो खासकर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ही है कि वाई एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी एनसीईआरटी बुक्स जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्यों आखिर। तो ये कोई बताने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा बट इग्नोर करते होंगे। क्यों? क्योंकि कोई इसे मतलब डीपली पढ़ना ही नहीं चाहता है। वाई एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ऑथेंटिक सोर्स और गवर्नमेंट पब्लिश। एसएससी स्टूडेंट क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो जो है मल्टीपल टीचर को चूज़ करेंगे, एनसीईआरटी को खास कर इग्नोर करेंगे और कोई भी एक सिंगल बुक पे डिपेंड रहेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट से पूछेंगे तो उसे पता होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत जो है वो एनसीईआरटी से ही होती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है, बेस स्ट्रॉन्ग बनता है और टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, यूपीएससी वाले पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत या दूसरी एडवांस बुक टच करते हैं। लेकिन एसएससी, बैंक और रेलवे वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधे किसी टॉपिक को उठाते हैं, किसी टीचर से डीप में पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे टीचर के पास जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये टीचर ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि हर टीचर का सोर्स जो है आखिरकार एनसीईआरटी ही होता है। एनसीईआरटी मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कोई प्राइवेट राइटर नहीं बनाता, एनसीईआरटी को गवर्नमेंट पब्लिश करती है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में कोई फैक्ट है और वही एग्ज़ाम में आ गया तो वही फैक्ट करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी रैंडम सोर्स से पढ़ लिए हैं और वो एग्ज़ाम से मिसमैच हो गया तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स देती है, कन्फ्यूज़न से बचाती है। ज़्यादातर एसएससी स्टूडेंट जनरल स्टडी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को बेस बनाया ही नहीं होता है। वे सोचते हैं हमने लेक्चर देख लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, मैराथन लगा ली, लेकिन फिर भी जीएस इम्प्रूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन उनका वीक होता है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो सब आसान होगा। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब्जेक्ट की क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी एक बार प्रॉपर पढ़ लेते हो तो यकीन मानो 70 से 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिलेट कर जाएंगे। न्यू टॉपिक डराएंगे नहीं, एडवांस बुक आसान लगेगी। अगर एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए कितनी एनसीईआरटी ज़रूरी है? तो क्लास 6 से 10 तक ज़रूरी है, 11-12 ऑप्शनल है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बस इतनी काफ़ी है। कब एनसीईआरटी स्टार्ट करें? तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले शिफ्ट मत करना। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत कम समय रहेगा और लोड बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम के बाद या प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय परफेक्ट टाइम होता है अगर आप बिगिनर हो तो। एनसीईआरटी से बेटर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं है मेरी मानो तो। मानते हैं कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है, टाइम नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनर हो और शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो तो अगर एनसीईआरटी अगर आपका वीक है और अगर उसको स्ट्रांग करना है तो मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीना लगेगा और आपको अच्छे से 5 से 6 घंटा पढ़ाई करके कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा एनसीईआरटी करने से कि आपका जितना भी बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आगे जो हाई लेवल के जीके जीएस है जो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, क्योंकि सिर्फ रटने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि मतलब जीके जीएस है ही आपको समझने का एक ये फ्लो है। तो मेरी मानो तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। बात करें एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन रट्टा मारो। स्मार्ट अप्रोच से अगर हम बात करें तो चैप्टर का ओवरव्यू समझो, की टर्म पहचानो, टाइमलाइन मैप देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यू जो है खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगे। वो कैसे? तो आप अपना माइंड चला के कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीख जाएंगे अगर आपको स्टोरी टाइप कॉन्सेप्ट पता हो इसके तो अच्छे से। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अभी ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी मानो तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखो सिलेक्शन हो सकता है लेकिन लेट होगा, अटैम्प्ट ज़्यादा लगेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो वही सिलेक्शन हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए और बेस भी आपका स्ट्रांग रहेगा जीके जीएस में। अगर आप सच में जीएस अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बार बार सेम मिस्टेक
मत दोहराइए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। मैंने इस चैनल पे एनसीईआरटी को लेके ही अपना कंटेंट बनाया है क्लास 6 से लेके 12 तक, जो धीरे धीरे वीडियो अपलोड होते जाएगा। चाहो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को और देखते रहना। ये जो है एनसीईआरटी वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ही है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। मतलब वही पॉइंट्स है जो मतलब आपको बेस भी स्ट्रांग कर देगा और ज़्यादा पढ़ने समरी टाइप में है, और वो मतलब वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैनल तो मेरा इसीलिए है, आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे वीडियो अपलोड होते जाएगा।